दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और यतीम बच्चे और माँ की गुस्ताखी करने वाले नाफरमान लड़के के कुत्ता बनने का वाक्य सुनाने वाले हैं। रमजान के महीने में एक नाफरमान लड़का कुत्ता कैसे बन गया, आइए सुनते हैं इसके बारे में। अगर आपका दिल करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बेवा औरत के दो बेटे थे। जिंदगी मुश्किल में गुजर रही थी, लेकिन वो औरत कभी रोजा नहीं छोड़ती थी, चाहे घर में रूखी सूखी बासी रोटी या सिर्फ नमक ही क्यों ना हो। उसका एक बेटा बहुत अच्छा, नेक और माँ का फरमाबरदार था, जबकि दूसरा नाफरमान था और ना ही उसके दिल में किसी के लिए नरमी थी। एक बार रमजान का महीना था तो उस औरत ने रोजा रखने के लिए बेटों को उठाया। एक तो जाग गया, लेकिन दूसरा नहीं जागा। जब माँ ने जबरदस्ती उठाया तो वो बोला कि खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या खाकर रोजा रखूं। माँ ने कहा कि कल की रोटी है, पानी में भिगोकर खा लो, कम से कम रोजा तो गुजर ही जाएगा। उसने कहा कि अब ये खाना खाकर सहरी करूंगा, मुझे नहीं खाना ये बासी रोटी। इसके बाद वो सो गया और माँ ने दूसरे बेटे के साथ रोजा रख लिया। उसने सब्र और शुक्र के साथ वही रोटी पानी में भिगोकर खा ली और फिर नमाज पढ़ने चला गया। उसका बड़ा बेटा सारा दिन सोता रहा, लेकिन छोटा भाई रोजा रखकर भी काम पर चला गया। माँ रोज अल्लाह से दुआ करती। छोटा बेटा काम की तलाश में निकला था। गर्मी बहुत थी और ऊपर से सहरी में चंद निवाले खाए थे। अब तो हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो शिकवा नहीं कर रहा था। उसे ख्याल था बस अपनी माँ का। ढूंढने पर उसे कोई मजदूरी नहीं मिली तो दुखी दुखी वो घर वापस आ रहा था कि उसे एक दुकान नजर आई जिस पर लिखा था कि सिर्फ रोजेदार ही यहाँ से मुफ्त में सामान ले जा सकते हैं। वो खुश हुआ, दुकान के पास आया तो भीड़ तो नहीं थी, लेकिन वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके रोशन जगमगाते चेहरे को देखकर उसने कहा कि मुझे इफ्तार का सामान चाहिए। वो एक अल्लाह वाले थे। आपने कोई सवाल उससे न पूछा, बल्कि एक लड़के को इशारा किया जिसने खाने पीने का सामान उसको दे दिया। अल्लाह वाले ने कहा कि ये एक दिन का सामान है और यहाँ पर एक दिन ही राशन मिलता है, इसीलिए रोज यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि रोजा जरूर रखना। रोजे के बगैर यहाँ पर आने की कोई इजाजत नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर आ गया। माँ बहुत खुश हुई और कहा कि यह सामान किसने दिया है। उसने कहा कि पता नहीं, रास्ते में एक दुकान थी जो अब से पहले तो मैंने नहीं देखी थी। हैरानगी की बात यह थी कि वहां जो सामान मिल रहा था वो सिर्फ रोजेदारों के लिए था। मुझे इफ्तारी का सामान दे दिया गया। किसकी दुकान है पता नहीं, पर एक बुजुर्ग थे जिनकी शख्सियत तो बहुत पुररौनक थी और उन्हें देखकर दिल खुश हो गया। मैंने अब तक उन्हें नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि तुम रोजा रखोगे तो तभी तुम्हें यहाँ से सामान मिलेगा। रोजा न रखने वालों को यहाँ सामान नहीं दिया जाता है। ये सामान रोजादारों के लिए तोहफा है। अल्लाह का कितना करम है कि आज हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। फिर माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर इफ्तारी तैयार की। जब इफ्तारी बन गई और रोजा खोलने में कुछ वक्त बाकी बचा था तो बड़ा बेटा भी उधर आ गया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर माँ ने उसको डांटा और कहा कि तू फौरन वुजू करके आ जा, गंदा चेहरा अजीब लग रहा है। वो बजाय माँ की बात मानने के भड़क गया। उसने माँ से ऊंची आवाज में कहा कि मेरी मर्जी, मैं जैसा भी बनकर रहूं। और उसके बाद फिर वो खाना खाने लगा। माँ ने कहा बस रुक जाओ, रोजा खुलने वाला है। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो खाना ही खाना है। तो माँ के लाख मना करने पर भी उसने रोजे से पहले ही जी भर कर खाना शुरू कर दिया। ना कोई एहतराम, ना कोई तमीज। वो एक दिन का खाना था। उसने माँ और अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय 2 खजूरों के। तो ऐसे में माँ और छोटे भाई ने वही खाकर पानी पी लिया। छोटा भाई तो इस बात पर भी राजी था, लेकिन माँ को बड़ा दुख था कि एक बेटा मेरा इतना सादतमंद है, बात मानने वाला है, और दूसरा तो नालायक है, ऊपर से रोजा भी नहीं रखता। छोटे बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, अल्लाह इसको हिदायत देगा। उसके बाद वो नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसे वही अल्लाह वाले कोने में नमाज पढ़ते नजर आए। उसने उनसे सलाम दुआ की। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुमने रोजा इफ्तार नहीं किया है। उसने कहा, नहीं, मैंने आपका दिया हुआ सामान अपनी माँ को दिया। माँ ने मजे से इफ्तारी बनाई। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे। आपने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो ऐसे में आप उसे एक जगह लेकर आ गए जहां पर गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे। अल्लाह वाले ने 2 पराठे लिए और कहा कि जाओ अपनी माँ को खिलाओ और तुम भी खाओ। वो नाना करता रह गया, लेकिन आपने उसे जबरदस्ती पराठे दे दिए। वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा नजर आया जिसकी बहन भी उसके साथ थी। उसका बहुत बुरा हाल था, वो रो रहा था। वो लड़का उन बच्चों के पास आया और कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, मेरी माँ भूख की वजह से बीमार हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा था, शायद मुझ पर कोई रहम कर दे। लड़के के दिल में बहुत तकलीफ हुई और उसने उस लड़के को वो पराठे दे दिए और कहा, इस वक्त तो मेरे पास ये 2 ही पराठे हैं, इनको अपनी माँ को भी खिलाओ और तुम भी खा लो।
बच्चा बहुत खुश हुआ। वो नमाज और तरावी पढ़कर घर आ गया। सहरी के वक्त दोनों माँ बेटे उठे। आज भी उसकी माँ और उसने पानी पीकर रोजा रखा और बड़ा भाई घोड़े बेचकर सोता रहा। माँ तो इबादत में लगी रही और बेटा काम की तलाश में घर से निकल गया। वो चलते चलते उसी जगह पहुंचा जहां वो दुकान थी और उसने देखा कि वो दुकान अब वहां है ही नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ कि कल तक तो दुकान यहां पर थी, लेकिन आज कहां चली गई। उसे फिक्र थी आज का रोजा खोलने की, क्योंकि उसकी मां ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो मजदूरी की तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी उसे छोटा बच्चा समझकर उसको मजदूरी नहीं दे रहा था। फिर वो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकला ही था कि उसे फिर से वही अल्लाह वाले नजर आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, मजदूरी मिली? वो चौंक गया कि इनको हर बार मेरी बात कैसे पता चल जाती है। वो बोला कि नहीं हजरत, मजदूरी नहीं मिली। मैं तो बहुत परेशान हूं। मेरी माँ 2 दिन से बगैर सहरी के रोजा रख रही है। उसके मुंह से बात यूं ही निकल गई थी। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा, माँ के लिए परेशान हो? जी हाँ, अपनी फिक्र नहीं, माँ की फिक्र है। वो बूढ़ी है और उसकी अच्छी आदत है कि वो रोज़ा नहीं छोड़ती है, चाहे उसे कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले। अल्लाह वाले कहने लगे कि चलो आप उसे उसी जगह लेकर आए जहां पर उसकी दुकान थी। लड़का हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहने लगा, अभी मैं यहीं से गुजर रहा था, लेकिन मुझे ये दुकान नजर नहीं आई थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अब तो नजर आ गई है ना, चलो इस दुकान में बैठ जाओ। आज से तुम यहीं पर काम करोगे और हाँ, यहीं से तुम सहरी इफ्तारी का सामान लेकर जाना। अब वो अल्लाह वाले के साथ दुकान पर बैठ गया। काम उसे नहीं आता था, लेकिन अल्लाह वाले ने उसे चंद लम्हों में काम सिखा दिया। उसको खुशी इस बात पर हो रही थी कि ये अल्लाह कितने पहुंचे हुए नेक बंदे हैं। जो भी इफ्तार का सामान लेने दुकान पर आता है उसे मुफ्त में दे दिया करते हैं। बस सवाल क्या करते हैं कि रोजेदार हो, रोजा चोर तो नहीं करते हो। जो रोजेदार होता है उसको वो अनाज मिल जाया करता है, लेकिन जो गरीब यतीम बेवा होती उनको आप ऐसे ही राशन दे दिया करते थे। इस तरह से उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। असर की नमाज भी उसने अल्लाह वाले के साथ पढ़ी और फिर इफ्तार के वक्त से पहले वो सामान लेकर घर जाने लगा। अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई घर पर सो रहा है ना, उससे कहना कि वो मुझसे मिले। तो ऐसे में वो फिर से चौंका कि मैं उनको कुछ बताता ही नहीं हूं, लेकिन इनको कैसे मालूम हो जाता है, ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। उसने कह दिया, ठीक है हजरत, मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात मान ले। तुम उससे कहना कि जहां पर तुम काम करते हो वहां से उसे खजाना दिया जाएगा। अब तो वो जरूर आएगा, लड़के ने दिल में कहा और घर आ गया। अपनी माँ को इफ्तारी का सामान दिया और आज जब भाई उसका इफ्तार के लिए उठा तो उसने पहले की तरह सारा खाना माँ और अपने छोटे भाई का हिस्सा भी खाना चाहा, लेकिन अल्लाह के करम से वो खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। वो खाता चला जा रहा था, लेकिन वो खाना उतना ही बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी माँ और छोटे भाई ने भी खाना खा लिया। इतने दिनों के बाद उनके पेट में खाना गया था। उन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन वो लालची बेहिस इंसान ये सोच रहा था कि यह खाना बढ़ता क्यों जा रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। उसके भाई ने उसको इस तरह खाने की तरफ देखते पाया तो कहा कि जहां पर मैं काम करता हूं ना, वहां पर जो एक अल्लाह वाले हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों, मैं क्यों जाऊं? उनके पास मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा। लड़के ने कहा कि वो कहते हैं कि तुम्हें काम के बगैर एक ऐसा खजाना देंगे जो आज तक किसी को नहीं दिया गया है। मुझे भी नहीं मिला। उसकी राल टपकने लगी। उसने कहा, अच्छा तुम मुझे बताओ कहाँ है वो छोटा भाई मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा था। अपने भाई को साथ लिया और दुकान की तरफ आ गया। अल्लाह वाले मस्जिद की तरफ जा रहे थे। उसके बड़े भाई ने अल्लाह वाले से मिलकर कहा, जी आपको मुझसे काम था ना? आपने कहा कि हाँ, पहले मेरे साथ नमाज पढ़ लो। उसने कहा कि नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें दौलत और पैसा चाहिए ना, तो फिर तुम्हें नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी। इसी लालच में वो अल्लाह वाले के साथ मस्जिद में आ गया और नमाज पढ़ने लगा। दिल तो नहीं था, लेकिन दिखावे की नमाज उसने पढ़ी। उसके छोटे भाई के दिल को बहुत सुकून मिला कि कम से कम इसने एक काम तो अच्छे से किया। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वाले उसे लेकर दुकान पर आ गए और कहा, ये लो 10 दिरहम और ये अपनी माँ के ऊपर खर्च करना। उसका मुंह बना और उसने कहा कि मैं अपनी माँ पर क्यों खर्च करूं, ये मेरे पैसे हैं, मेरी कमाई है। और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको तो फायदा मिल रहा था। उसने जल्दी से वो पैसे ले लिए। अल्लाह वाले ने कहा, कल तुम आओगे ना? उसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा। अल्लाह वाले ने कहा, लेकिन रोज़ा रख कर आना। रोज़ा रख कर आओगे तो इससे भी ज़्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी। उसने हाँ में सर हिला दिया
और मक्कारी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही यतीम बच्चा और उसकी बहन नजर आई जो उसके छोटे भाई को मिले थे। उन लोगों ने कहा कि हमें बड़ी ज़रूरत है पैसों की, क्या तुम हमें पैसे दे सकते हो? उसने कहा कि क्यों, तुम्हें पैसे क्यों दूं? बच्चों ने कहा कि हमारी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। उसने उस बच्चे को धक्का मारा और उसकी बहन के ऊपर एक चांटा मारा और कहा, चल हट यहाँ से। आया बड़ा, पहली बार तो जिंदगी में मेरे हाथ पैसा आया है, और वो भी बगैर मेहनत के, और मैं तुझे पैसे दे दूं? वो बच्चा रोता रहा। बड़ा भाई उसको धुतकार कर अपने दोस्तों में चला गया और रात भर उनके साथ अय्याशी करता रहा। यहाँ पर छोटे भाई ने ईशा की नमाज के बाद अल्लाह वाले से घर जाने की इजाज़त ली, तो ऐसे में उन्होंने उसे 10 दिरहम दिए और कहा, तुम घर ले जाओ और जिस तरह चाहे इन्हें इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि उन्होंने सहरी का सामान भी उसे दे दिया। उसने सुख की सांस ली और सोचने लगा कि उसकी माँ अब भूखी नहीं रहेगी, बिना सहरी के रोज़ा नहीं रखेगी। वह अल्लाह का जिक्र करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा तो उसे रास्ते में रोते हुए यतीम बच्चे नजर आए। वो परेशान होकर करीब आ गया तो उसने देखा कि ये तो वही बच्चा और उसकी बहन थी जो इससे पहले उसे मिले थे। तो उसने कहा कि क्यों रोते हो? बच्चा कहने लगा कि भाई, मेरी माँ बीमार है, उसकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। छोटे भाई के दिल में बहुत रहम आया। उसने वो 10 दिरहम उसके हाथ में रखकर कहा, जाओ इससे अपनी माँ का इलाज करवाओ। बच्चे ने उसको बहुत सी दुआएं दी और कहा कि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे रोज़े कबूल करे और तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाए। दुआ लेकर वो घर आ गया। माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा कि माँ, आज हम बगैर सहरी का रोज़ा नहीं रखेंगे। ये लो, मैं सामान लेकर आया हूँ, तुम इसको बना लेना। उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। सहरी के लिए माँ ने उसे जगाया। दोनों सहरी करने लगे ही थे कि उसका भाई शराब के नशे में धुत होकर घर में आया। उसकी माँ ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, इतने पाक मुकद्दस महीने में ऐसी गंदी नापाक हरकत करता है? वो चीखने लगा और उसने कहा कि तुम चुप करो, मैं जो चाहे करूं, मेरा पैसा है। उसके छोटे भाई ने मामले की नज़ाकत को संभालते हुए कहा, देखो ये हराम का काम ना करो, और तुम्हें वैसे भी रोज़ा रखना है। याद है कल की बात, अल्लाह वाले की बात? ऐसी मदहोशी के आलम में उसे बात अभी भी याद रही थी कि रोज़ा रखना है, लेकिन यह ज़रूर याद था कि उसको पैसे मिलने हैं। कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद फिर वो अंदर गया और मुँह हाथ धोया और आकर सहरी करने लगा। उसकी नीयत रोज़े की नहीं थी, ना उसे रोज़ा रखना था। सिर्फ दिखावे के लिए उसने सहरी खाई और जाकर सोने लगा। वो सारा दिन पड़ा सोता रहा, जबकि उसका छोटा भाई काम भी करता रहा और लोगों की खिदमत करता रहा। अल्लाह वाले के साथ कुरान पाक भी पढ़ा और एक नमाज भी नहीं छोड़ी। अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुम्हारा भाई नहीं आएगा। लड़के ने कहा कि नहीं हजरत, ऐसा नहीं होगा, आपने बुलाया है तो ज़रूर आएगा। तो ऐसे में वो बड़ा भाई इफ्तारी तक सोता ही रहता, लेकिन असर के वक्त तक अचानक से किसी ने जैसे उसे धक्का मारकर जगाया हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और जल्दी से भागम दौड़ करता हुआ अल्लाह वाले के पास पहुंचा और कहने लगा, ये ले, मैं आ गया, अपना वादा मैंने निभाया है, आपने मुझे बुलाया था ना। अल्लाह वाले बोले कि रोज़ा है? उसने कहा कि जी हाँ, रोज़े से हूँ। आपने पूछा, सच बताओ रोज़ा है? उसने कहा कि आप पूछ लीजिए मेरे छोटे भाई से, मैंने सहरी भी की है उनके साथ। अल्लाह वाले ने कहा कि झूठ बोलते हो तुम, रात भर शराब में धुत रहे, जुआ खेलते रहे, हरामकारी करते रहे और अपनी माँ से गुस्ताखी भी की। उसके बाद फिर तुमने दिखावे के लिए सहरी की और अब दिन भर सोने के बाद आए हो। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। कहने लगा, आप कैसे जानते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ या मैंने रोज़ा नहीं रखा है? अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो ये भी जानता हूँ कि कल तुमने उस यतीम बच्चों के साथ क्या किया, यहाँ तक कि एक बच्चे पर भी तुमने हाथ उठाया। उसने कहा कि यह सरासर इल्ज़ाम है, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दें, इस तरह तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हैं? और उस वक्त वहां पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई और कई लोग पूछने लगे कि क्या हुआ। छोटे भाई ने कहा, देखो तुम अपनी गलती मान लो और कह दो कि हाँ तुम रोज़ा नहीं रख सकते। अपनी गलती मानने वाला एक अच्छा इंसान होता है। उसने कहा कि मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो क्यों मानूं? अल्लाह वाले ने कहा कि तू एक बदबख्त इंसान है, तू बड़ा बुरा इंसान है। कल तुझे एक मौका दिया गया कि तू अपनी इस गलती को, अपने इस गुनाह को सुधार ले, लेकिन तूने किसी बच्चे का दिल दुखाया, एक माँ का दिल दुखाया। सबसे बड़ी बात, तू रोज़ा ना रखकर भी झूठ बोलता है कि तूने रोज़ा रखा है। अपने जुर्म पर पशेमान होने के बजाय इतना इतराने वाला तू खुद को एक मुसलमान मानता है। उसने कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह वाले ने कहा कि एक मुसलमान होकर तुझे अल्लाह का कोई डर और खौफ नहीं है। तूने गुनाह करके अपने लिए तो एक गड्ढा खोदा ही है,
लेकिन जिस तरह से तूने उन यतीम बच्चों के साथ सलूक किया है, इसके लिए तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। मैंने किसी यतीम बच्चे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। अल्लाह वाले ने कहा कि तू खुद पूछ ले उन यतीम बच्चों से। यतीम बच्चा वहां पर खड़ा हुआ था। वो कब आया वहां पर किसी को उसके बारे में पता न चला। बच्चा कहने लगा कि जी हाँ हजरत, इसने मेरी बहन को भी थप्पड़ मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मेरी माँ मरने वाली थी, लेकिन ये जो नेक लड़का है, इसने मेरी मदद की। पहले भी इसने मुझे अपना खाना दिया था। इसने वो काम किया है जिससे इसको दुनिया में भी इनाम मिलेगा और आखिरात में भी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, देखा तुमने, इसकी एक मुस्कुराहट में क्या राज छुपा हुआ है तुम नहीं जानते। वो बड़ा भाई इसके बावजूद भी अपनी गलती पर अब भी नादिम नहीं था, ना ही शर्मिंदा था, ना ही उसने माफी मांगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे आगे भीख नहीं मांग रहा हूं बूढ़े इंसान, तुमने खुद मुझे पैसे देने की बात की थी, तभी मैं चला आया। अल्लाह वाले कहने लगे, अब भी वक्त है, संभल जा। अगर तुम इस बच्चे से अपने किए की माफी मांगते हो तो अल्लाह पाक तुम्हें माफ करेगा। वो बोला कि बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन सी बात है। इन सब गांव वालों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है और तुमको मैं माफ नहीं करूंगा। तो वो घर आ गया और अल्लाह वाले ने छोटे लड़के को सामान दिया और कहा, जाओ बेटा अपनी माँ के साथ इफ्तार करो। उसने कहा कि अल्लाह वाले, मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और उस बच्चे से कहा कि तुम भी उसे माफ़ कर दो। यतीम बच्चे ने कहा कि मैं तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या अल्लाह ताला इसे माफ़ करेगा? अपने गुनाह पर जो शर्मिंदा नहीं होता है, तौबा के आंसू नहीं बहाता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ होता है, उसे सज़ा देता है। छोटा भाई बहुत दुखी दिल के साथ अपने घर आ गया। उसने माँ को सारा वाक़या सुना दिया। माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा कि तू क्यों नहीं सही होता, तू भी अपने भाई की तरह सबकी दुआएं ले, देखना तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और इसकी तरह तू भी खुशी खुशी ज़िंदगी जिएगा। वो वैसे ही गुस्से में भरा हुआ था तो उसने अपनी माँ पर हाथ उठा दिया और दहाड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया कि तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती, तू उल्टा मुझे बोल रही है। छोटे भाई को बहुत रंज हुआ। उसकी माँ भी रो रही थी। दोनों ने चुपचाप इफ्तारी की। बेटा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ गया। वहां पर अल्लाह वाले दिखे तो वो रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे सब पता है, तेरा भाई कितनी गहरी खाई में गिर चुका है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। उसके बाद आपने उस छोटे लड़के के साथ मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, और जब आप बाहर आए तो देखा कि दूर से कुत्ता भागता हुआ आपके पास आ रहा है और अल्लाह वाले के पास आकर वो कुत्ता आगे पीछे फिरने लगा। छोटे भाई को पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अल्लाह वाले ने कहा, इसके गुनाह की दुनिया में ही सजा दे दी गई है। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये जैसा भी था मेरा भाई था। क्या मेरे किए हुए अमल इसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी बेवा माँ की नेकियां काम नहीं आ सकती? अल्लाह वाले ने कहा, इसने कल रात अपनी माँ पर हाथ उठाया, इसने यतीम बच्चों की बद्दुआएं ली और तुम कहते हो कि इसको तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नेकियां दे दी जाए। तो भाई ने कहा कि देखिए हजरत, ये बहुत शर्मिंदा है, मुझे लगता है कि इसने तौबा कर ली है। आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे पता है कि इसने आपका दिल दुखाया है, लोगों का दिल दुखाया है, और रमज़ान के महीने का इसने एहतराम नहीं किया, पर जो भी है मेरी माँ ये गम नहीं सह सकेगी। अल्लाह वाले ने कहा कि चलो इससे ही पूछते हैं कि ये कितना शर्मसार है। उसके बाद आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इसको ज़ुबान दे दे और ये इंसानों की तरह बोलने लग जाए। अल्लाह वाले की दुआ से उसको गैब से एक ताकत मिली और वो बोलना शुरू हो गया। जब वो बोल रहा था तो आसपास जो नमाजी खड़े हुए थे वो भी उसकी सुनने लगे, क्योंकि पहली बार ये रूप देखा था कि एक कुत्ता इंसान की तरह बोल रहा था। उसने कहा, ऐ लोगों, उस दिन तुम सबके सामने मेरा तमाशा बना था, लेकिन असल में तमाशा बनाने वाला तो मैं खुद था। हाँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपनी माँ पर हाथ उठाने के बाद मैं शराब खाने चला गया, लेकिन वहाँ पर जुआ खेलते ही मैं बेहोश हो गया और कुछ देर के बाद जब मैं अपने आप को देखने लगा तो मैं कुत्ता बन गया था। वहाँ पर सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो मेरे दोस्त जो कभी मेरी तारीफ किया करते थे मुझे पैर मार रहे थे, मुझे भगा रहे थे। इतनी जिल्लत मैंने कभी नहीं सही थी। और फिर पता चला कि जो कुछ मैं दूसरों के साथ करता हूँ वही तो मेरे साथ हो रहा है। मुझे मालूम हो गया कि किस जुर्म की सज़ा मुझे मिली है, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। मेरा छोटा भाई सही कहता है, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ।
मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, बस एक बार आप दुआ करके मुझे इंसान बनाते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से ज़्यादा तुम्हें दुआ लगेगी उन यतीम बच्चों की जिनको तुमने बहुत सताया। तो आपने उसको आवाज़ दी और वो फौरन चला आया। छोटे भाई ने कहा कि सुनो है प्यारे बच्चों, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि इसके छोटे भाई ने तुम्हारी मदद की है? मैं अपने एहसान को नहीं जता रहा हूँ, बस तुमसे इतना कहता हूँ कि मेरे भाई के लिए दुआ कर दो कि ये फिर से इंसान बन जाए। लड़के ने कहा कि हाँ, मुझे याद है वो 2 पराठे जिससे मेरी माँ और मेरी बहन का पेट भरा था, और वो 10 दिरहम जिससे माँ के लिए मैं दवा ला कर आया था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम्हारी वजह से ही मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा भाई जो इस वक्त एक जानवर बना हुआ है, कि जिसको सब नापाक जानवर कहते हैं, ये फिर से इंसान बन जाए। यतीम बच्चे ने दुआ की थी और वो बड़ा भाई कुत्ते से इंसान बन गया और रोते हुए यतीम बच्चे के पास आया और कहा कि अब सिर्फ मेरा भाई ही तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मेरी जिम्मेदारी है। बस मुझे भी इसी तरह मुस्कुराहट और दुआ देना। वो मुस्कुराने लगे और अल्लाह वाले ने कहा, तुमने जो काम किया है उसके बदले में मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अल्लाह पाक तुमसे राजी हुआ है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें खजाना दिया जाएगा। ये दुकान तो तुम्हारे भाई की हो ही गई है, जिससे इसकी रोजी रोटी चलती रहेगी और कभी इसका दस्तरखान खाली नहीं होगा। लेकिन तुम वो जमीन तोहफे में लोगे जिस पर अनाज उगता है, और वो अनाज कभी भी खत्म नहीं होगा। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ और उन दोनों भाइयों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि ऐसे में वो अब लोगों की मदद भी करने लगे थे, और उसके बाद फिर बड़े भाई ने कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।